हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो? उम्मीद है सब सही हो, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, बोर्ड की तैयारी सब अच्छे से कर रहे हो, माँ बाप को कोई परेशान नहीं कर रहा है। हमारा क्या चल रहा है सर? हमारा चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के अंदर ना हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन, अराउंड 30 क्वेश्चन के आसपास कर चुके हैं। बहुत सारे मैंने यहाँ करवाया और बहुत सारा होमवर्क दिया। कोई डाउट रहता है तो तुम कॉमेंट सेक्शन में बताने का हक रखते हो। हम आज क्या करेंगे? आज ना रिटायरमेंट के फुल फ्लैश क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन के आसपास कर लेंगे। अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। स्टार्ट करो, अच्छे समझो, डिटेल में समझो, बहुत अच्छे समझ आएंगे। ठीक है जी? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट को। तुम अपनी नोटबुक पेन लेके बैठो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। हाँ बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। देखो ये ना रिटायरमेंट के फुल फ्लेज क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन है, प्रॉपर फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन में आप रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट कैलकुलेट करना सीखोगे, बट प्रॉपरली फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद हम फुल फ्लेज करेंगे, पर ये क्वेश्चन बुक में है तो देखना जरूरी है एक बार। देखो क्या कह रहा है। पार्टनरशिप डीड ऑफ सी एंड डी, दो पार्टनर सी और डी बस, who are equal partners, has a clause that any of the partner may retire from the firm on the following terms by giving a 6 months notice in writing। कह रहा है सी और डी की जो पार्टनरशिप है, जो कि इक्वल पार्टनर्स है, उनके पार्टनरशिप डीड में क्लॉज है कि वो चाहे तो उनमें से कोई भी पार्टनर चाहे तो कभी भी रिटायर हो सकता है, बस 6 महीने पहले रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा। जैसे एक पर्सन 30 सितंबर को रिटायर होना चाहता है तो उसको 31 मार्च तक नोटिस देना पड़ेगा कि भाई मुझे 30 सितंबर को रिटायर होना है। ठीक है जी? तो अब हुआ क्या? द रिटायरिंग पार्टनर शेल बी पेड। कह रहा है जो पार्टनर रिटायर होगा, जो नोटिस देगा, उसको ये अमाउंट मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कह रहा है उसका जो कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस हो, उसको मिलेगा। His share of profit to the date of retirement calculated on the basis of average profit of 3 preceding completed year। कह रहा है जो भी उसका प्रॉफिट का हिस्सा बनेगा जब तक वो काम करके जा रहा है तब तक का वो देंगे। और कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 preceding completed years। कह रहा मान लेंगे पिछले 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है ना, वही इस साल में होना था, और अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेट करके दे देंगे। अभी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, बहुत ही सिंपल पोर्शन है बेटा। कह रहा है हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल of the firm calculated at 1.5 times the average profit of 3 preceding completed years। कह रहा है उसको आधा अमाउंट मिलेगा गुडविल का, जो कैलकुलेट की जाएगी 1.5 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 preceding completed years। पिछले 3 साल के जो ईयर्स होंगे उनके एवरेज प्रॉफिट का 1.5 टाइम्स करेंगे, गुडविल आ जाएगी। उस गुडविल का हाफ उसको देना है। अब आगे क्या हुआ? सी और डी में से सी गेव अ नोटिस ऑन 31 मार्च 2024 दैट ही वांट्स टू रिटायर ऑन 30 सितंबर 2024। यानी उसने 31 मार्च 2024 को नोटिस दे दिया कि वो 30 सितंबर 2024 को नोटिस होना रिटायर होना चाहता, तो 6 महीने पहले नोटिस दे दिया उसने। when the balance of his capital account was 6,000 and his current account debit rupees 500। कह रहा है जिस डेट पे वो रिटायर होना चाहता है उस डेट पे उसका जो बैलेंस कैपिटल का दिख रहा है 6,000 रुपए, और करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिख रहा है 500 रुपए। प्रॉफिट फॉर द प्रीसीडिंग 3 कंप्लीटेड ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2022 व 2800, 2200, 1600। ये हमें बैलेंसेस गिवन है प्रॉफिट के कि 3 साल में कितना कितना प्रॉफिट कमाए। डिटरमाइन द अमाउंट ड्यू टू सी एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सिर्फ अमाउंट निकाल के बताओ कि सी को कितना देना। देखो बेटा, इतना आसान क्वेश्चन। हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू सी, सिर्फ ये लिख देंगे। अब कैसे कैलकुलेट करना है? देखो उसको क्या मिलना है, उसका कैपिटल का पार्ट जो सीज कैपिटल है। सीज कैपिटल कितना गिवन है सर? हमें 6,000। उसके अलावा सीज करंट अकाउंट, सीज के करंट अकाउंट का बैलेंस देना है ना सर, बट उसका करंट अकाउंट ना डेबिट बैलेंस रखता है। डेबिट का मतलब नेगेटिव हो गया, यानी करंट अकाउंट का तो नेगेटिव बैलेंस। और उसको देना सर उसका प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आओ प्रॉफिट निकाल दें। ठीक है, यहां निकाल देते बेटा। प्रॉफिट कैसे निकालने को बोला? उसने बोला जो प्रॉफिट देना है पिछले 3 साल की एवरेज करके देना है। ठीक है, देखो लिखा हुआ था ना इस वाले पॉइंट में, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स। तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट गिवन है आपको 2800 प्लस 2200 एंड प्लस 1600 डिवाइड बाय 3। बेटा इनका टोटल आएगा 6600, डिवाइड बाय 3 करोगे प्रॉफिट आ जाएगा 2200। अभी 2200 तो पूरे साल का प्रॉफिट है, पर वो तो 6 महीने काम करके गया, तो सी का शेयर कितना निकल आएगा सर? सी शेयर आ जाएगा 2200, जो पूरे साल का प्रॉफिट है इसके अंदर उसने तो 6 महीने काम किया और उसका हिस्सा है आधा। तो ये आ जाएगा सर हमारे पास 2200 का आधा हुआ 1150, 1100, 550 रुपए, 550 रुपीज उसका हिस्सा आ जाएगा। 550 रुपीज उसको यहाँ से मिल रहा है, और उसके अलावा उसको मिलना है गुडविल।
गुडविल में बोला गया था पिछले 3 सालों का जो एवरेज आएगा प्रॉफिट का, उसको 1.5 टाइम से मल्टीप्लाई करना, गुडविल आ जाएगा। तो ये तो हो गया प्रॉफिट की कैलकुलेशन। अगर मैं यहाँ गुडविल की कैलकुलेशन भी कर दूं, तो गुडविल की कैलकुलेशन बेटा ऐसे होगी कि जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया था, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 33,000 विल बी गुडविल। और सी का शेयर कितना बोला गया, हाफ। तो सी का शेयर 33,000 नहीं बेटा, 3300 के अंदर हाफ, विच इज 1650 रुपए। तो यहाँ 1650 रुपए और ऐड हो जाएगा। तो 1650 और ये हो गया 1700, 17 और 5 2200, 2200 में से 500 गया 1700, और ये 6000, ये आ रहा है सर 7700 रुपीज। ये उसका टोटल अमाउंट ड्यू टू सी आ गया, अमाउंट ड्यू टू सी। हमसे यही निकालने को बोला गया था सर। ये देखो, ये 4 अमाउंट हमने प्लस किए, ये हमारा आंसर आ गया 7700। एक बार कैलकुलेशन चेक भी कर सकते हो। ये बनता है सर हमारा 2200, 22 में से 500 जाएगा तो 17, 6000 में 1700 जोड़ोगे, ये आ जाएगा बैलेंस। तो आई होप सो एक समझ आया। देखो बैलेंस कैसे रिटायरिंग पार्टनर का निकाल रहे हैं वो बता रहा था। ये क्वेश्चन पेपर में 3 नंबर का आ सकता है, ऐसे कैलकुलेशन का क्वेश्चन आएगा तो इसके ऊपर नहीं आएगा। चलो अब हमारी बहुत ज्यादा मजाक मस्ती हो गई बेटा, अब हम चलेंगे फुल फ्लेज बड़े बड़े क्वेश्चंस पे। आ जाओ, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। सर आपने 30 के बाद 32 करा रहे हो बेटा, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। आप ना यहाँ पर सारे क्वेश्चन होमवर्क में करने के लिए नहीं बैठे हो, एज इन की सारे क्वेश्चन स्कूल की नोटबुक में पूरे करके नहीं लेके जा रहे हो। एग्जाम की तैयारी करने के लिए रेलेवेंट क्वेश्चंस किया करो, बाकी घर पे खुद की प्रैक्टिस करो। मैं आपको वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि मोस्ट रेलेवेंट है, जिनमें कुछ बात है करने के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा क्वेश्चन बनता है पहला 32। तो ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Kanika, Disha, Kabir were partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. On 31st March 25 their balance sheet was as under. क्या बैलेंस शीट है बेटा, क्रेडिटर्स गिवन है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड गिवन है। बेटा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक जेन्युइन लायबिलिटी होती है, ये पार्टनर्स में बांटा नहीं जाता, कोई फंड कोई रिजर्व नहीं होता, एक जेन्युइन स्टैट्यूटरी लायबिलिटी होती है, लीगल लायबिलिटी होती है। कनिका का कैपिटल, दिशा का कैपिटल, कबीर का कैपिटल, तीनों का कैपिटल है। फिर यहाँ पर बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, फिक्स एसेट है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन है। ये है हमारा अक्यूमुलेटेड लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। हुआ क्या, कनिका रिटायर हो गई है, पहला पार्टनर। कनिका, दिशा, कबीर में से कनिका रिटायर हो गई है, यानी ये वाला पार्टनर चला गया, ध्यान रखना बेटा। ऑन 1 April 25 फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर एग्रीड अपॉन। क्या एडजस्टमेंट्स करी गई, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स। कह रहा गुडविल को वैल्यू करेंगे 2 years की परचेज पे, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। डेट ऑफ रिटायरमेंट से पहले वाले जो 3 साल होंगे उनकी एवरेज करेंगे हम लोग, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, गुडविल आ जाएगी। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 23 1,30,000। सर जो 1 April 25 को रिटायर हुआ, 3 साल की एवरेज करने को बोला गया, तीसरे साल का तो प्रॉफिट ही नहीं है। बेटा जरा गौर से नजरों को घुमाओ और ना बैलेंस शीट को देखो। यहाँ बैलेंस शीट में हमें एक पीएल का बैलेंस गिवन था, और किस डेट पे है, 31 March 25 पे, यानी प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट हुई है 1 अप्रैल 25 को, तो 1 अप्रैल 25 से पहले 31 मार्च 25, उस डेट का लॉस यहाँ बैलेंस शीट में गिवन है, यानी हमें थर्ड ईयर में लॉस गिवन है। ठीक है जी, समझ आता है, निकाल देंगे। फिक्स एसेट्स आर टू बी, फिक्स एसेट वर टू बी इंक्रीज 2 rupees 3 लाख। पहले कितने किया सर, 240 के 60,000 का प्रॉफिट देखने को मिल गया। स्टॉक वॉज टू बी वैल्यूड एट 120%, स्टॉक को वैल्यू करेंगे 120% पे, अभी दिख रहा है 1 लाख का, तो यानी 20% से वैल्यू बढ़ा देंगे। द अमाउंट पेबल टू कनिका वॉज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। कह रहा है जब कनिका रिटायर हो जाएगी तो अल्टीमेटली उसका एक बैलेंस निकलेगा ना, तो वो बैलेंस जो है ना उसके लोन अकाउंट में डाल देना, करके दिखाऊंगा, ध्यान से समझना बेटा। रिक्वायरमेंट है रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाओ, कैपिटल अकाउंट्स बना के दिखाओ पार्टनर्स का, और बैलेंस शीट बना के दिखाओ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म की। ओके जी, आओ कर देते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, फटाफट करते हैं बेटा। क्वेश्चन को करने का प्रोसेस मत भूलना, आधे से ज्यादा बच्चे प्रोसेस में फेल हो जाते हैं। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको क्या पकड़ना है सर, क्वेश्चन के अंदर रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स को। ठीक है जी, रिवैल्यूएशन को खत्म करेंगे। देखो प्रोसेस क्या चल रहा है, सबसे पहले पूरा क्वेश्चन रीड किया, फिर रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स को खत्म करेंगे, रिवैल्यूएशन का पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और बहुत जल्दी होगा। तो रिवैल्यूएशन का पहला पॉइंट था ये वाला, फिक्स एसेट इंक्रीज हुए थे 3 लाख पे, और पहले कितने के थे फिक्स एसेट, सर पहले थे हमारे पास फिक्स एसेट 240 के, तो 60,000 से इंक्रीज हो गए। आई होप सर रिवैल्यूएशन बनाना भूले नहीं हो आप लोग। क्या एंट्री होती है बेटा, फिक्स एसेट एसेट होती है, एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी टू रिवैल्यूएशन, कितना 60,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या गिवन था हमें, स्टॉक को हमने बढ़ाना था, बाय स्टॉक 1 लाख का था, 120% पे ले आएंगे, यानी 20% से बढ़ाएंगे, 1 लाख का 20%, 20,000 आ गया। ठीक है जी, समझ आता है। ओके सर, हाँ जी क्लियर हो गया। फिर से देख लो, 1 लाख का स्टॉक था जिसको 120% में वैल्यू करना था, तो 1 लाख का 120% 1,20,000 होता है, यानी 20,000 से बढ़ गया। और कोई पॉइंट रिवैल्यूएशन का है ही नहीं,
तो यानी यही हमारा 80,000 यहाँ आ गया, लॉस कुछ हुआ नहीं, तो 80,000 ही हमारा प्रॉफिट आ गया। जो बटेगा इस बार टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू सारे पार्टनर्स में, कौन कौन, कनिका, दशा, कबीर। मैं K1 और K2 बोल रहा हूँ, आप लोग प्लीज पूरा पूरा नाम लिख के आएंगे क्योंकि आपके पेपर है बेटा, मैं तो दे चुका। ठीक है, यहाँ आएगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, और यहाँ पर आएगा 80,000। अब 80,000 को किस रेशियो में बांटना है सर, पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो थी 2:1, यानी कि यहाँ आ जाएगा 40,000, यहाँ आ जाएगा 20,000 और इधर भी आ जाएगा 20,000। ये बांट दिया हमने क्या, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। पार्टनर्स कैपिटल के वही वाले पुराने स्टेप भूलने नहीं, क्या स्टेप होते थे, सबसे पहले सर रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस। अगर मैं ओल्ड बैलेंसेस रिकॉर्ड करूं तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जरा फटाफट बैलेंस शीट में देखें बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने हैं सर, ये है हमारे पास 2 लाख, 1 लाख और 80,000, यानी यहाँ पर है 2 लाख, 1 लाख और 80,000। आई होप सो समझ आता है। फिर उसके बाद सर नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे सर, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ट्रांसफर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस। तो बाय रिवैल्यूएशन, ये लो सर कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट आ रहा था 40,000 इसका, 20,000 इसका और 20,000 इसका। थर्ड स्टेप क्या होता है सर, थर्ड स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो कोई नहीं था, एक लॉस था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बांटेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा इससे क्योंकि लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है सर, अमाउंट तो देखा ही नहीं, अमाउंट है सर 20,000 रुपए का। 20,000 को 211 में बांटेंगे तो आ जाएगा 10, 5, 5, यानी 10,000 इसको लॉस मिलेगा, 5,000 इसको मिलेगा और 5,000 इसको मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर, भाई गुडविल वाला याद करो, एडमिशन में जो करते थे यहाँ पर भी वही करेंगे, वर्किंग नोट के थ्रू। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको गुडविल देंगे ना हम लोग, हम ये छोटे क्वेश्चन में पॉइंट करके भी आए हैं। किसके लिए बना रहे हैं ये, फॉर कनिका, कनिका के लिए गुडविल। तो पहले तो हमें फॉर्म्स गुडविल निकालनी पड़ेगी, है ना बेटा, और फॉर्म्स गुडविल बोला गया है कि जो 3 साल की एवरेज करेंगे उसको मल्टीप्लाई ट्वाइस कर देंगे, ऐसा बोला गया था ना पहले पॉइंट में। देखो वैल्यू एट 2 years परचेजेस ऑफ द 3 कंप्लीटेड ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट पे। तो पहले साल का प्रॉफिट 1 लाख, 1,30,000 और 20,000 का लॉस, यानी 1 लाख, फिर 1,30,000 है और फिर 20,000 का लॉस है। ठीक है, डिवाइड करेंगे इसको हम लोग 3 से। जस्ट सेकेंड बेटा, गॉट अ कॉल। हेलो, यस रणबीर, नो वरीज नो वरीज नो वरीज, बोलो बोलो। एक बंदे को नरेश को एज रुपीस 7 पर शेयर पेड अप फॉर रुपीस 8 पर शेयर, मतलब हम शेयर कैपिटल में तो उसकी 10 रुपए की वैल्यू ही लेंगे शेयर की, नहीं, और उसने 8 में से 7 के भी पे करिए तो 1 रुपए का कॉल नहीं रिजल्ट। नहीं बेटा, यहाँ पर वो कह रहा है कि 7 पेड अप 8 पर शेयर में रेशियो गया, यानी कि 7 की लायबिलिटी बनाओगे पर उससे 8 रुपए ले रहे हो, तो एक तो 1 रुपए का एसपी हो गया। ओके, 7 डालोगे या, और बैंक में 15 into 8। या ओके बेटा, हाँ बेटा हो जाता है, कभी कभी बच्चे डाउट पूछ लेते हैं, कॉल आ रहा है। ठीक है, बच्चे पढ़ रहे होंगे। और वैसे मैं आपको दिखा दूं बेटा, टाइम हो रहा है रात का 1:38, 1:38 PM, बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं। आओ क्वेश्चन पे वापस आओ बेटा। 1 लाख, 1,30,000 कितना हो गया सर, ये हो गया 230, 230 में से 20 गया तो 230 में से 20 गया तो 210, 210 डिवाइड बाय 3 कितना होता है सर, 70,000 मल्टीप्लाई 2, 1,40,000 रुपए गुडविल आ जाएगी सर। ठीक है जी, 1,40 गुडविल आ गई। अब 1,40 में कनिका का शेयर, ठीक है, कनिका का शेयर है 1,40,000 के अंदर 2/4, है ना सर, यही शेयर है ना उसका। तो इसको हम काटे तो कितना आएगा, 4 3 12 आएगा, फिर आएगा 4 5 20, यानी 35,000 मल्टीप्लाई 2, 70,000 उसका शेयर आ गया। अब 70,000 में क्या करेंगे सर, हम 70,000 को जो उसके बाकी गेनिंग पार्टनर्स है वो पे करेंगे उसको। कैसे कैसे पे करेंगे सर, ध्यान से समझना। अब बाकी पार्टनर कौन है, दिशा और कबीर। सो हाउ मच दिशा विल पे एंड हाउ मच कबीर विल पे। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है बेटा, पहला फुल फ्लैश क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान से समझाऊंगा, ध्यान से समझना। इनकी ओल्ड रेशियो थी 2:1, कनिका, दिशा और कबीर की, जिसमें से कौन, कनिका रिटायर होगी तो दिशा और कबीर की न्यू रेशियो बची 1:1। हमें इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में और कोई न्यू रेशियो नहीं गिवन है, तो यानी यही इनकी गेनिंग भी हो गई। सो दे विल पे दिस अमाउंट एज 70,000 को इक्वली। तो 70,000 में गेनिंग रेशियो यानी कि 1:1 में पे कर रहा है, तो ये देगा 35,000, यानी दिशा विल पे 35,000 एंड 70,000 के अंदर he will also pay 35,000, so that will be the complete amount we will have. okay, एंट्री क्या करेंगे सर, दिशा और कबीर दे रहे, दिशा और
कौन कौन दे रहा है सर? हाँ, दिशा और कबीर दे रहे हैं किसको? कनिका को। ठीक है, तो दिशा's कैपिटल अकाउंट डेबिट, कबीर's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको? कनिका's कैपिटल अकाउंट। आई होप सो समझ आता है, ये कनिका's कैपिटल अकाउंट। बेटा यहाँ पर ना के दोनों सेम है, तो प्लीज सुन लेना, ये कनिका है, ये कबीर है। ओके, 35,000 इसने पे किया, 35,000 इसने पे किया, इसको मिल गया 70,000। आई होप सो समझ आता है। तो क्या पोस्टिंग हो रही है सर? देखो, कनिका का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, कनिका का कैपिटल अकाउंट पहले वाला था, पहली पार्टनर कनिका, इसका पार्टनर अकाउंट क्रेडिट हुआ है किसके नाम से? दिशा's कैपिटल के नाम से एंड कबीर्स कैपिटल के नाम से। आई होप सो समझ आता है। दिशा's कैपिटल और कबीर्स कैपिटल के नाम से इसका अकाउंट क्रेडिट हुआ है। कितना कितना पैसा मिला है? 35,000 इससे, 35,000 इससे। ठीक है जी, और ये दोनों के दोनों डेबिट हुए हैं किसके? कनिका के नाम से, कनिका's कैपिटल के नाम से ये दोनों डेबिट हुआ है। 35,000 इसने पे किया, 35,000 इसने पे किया। सर क्वेश्चन ही खत्म हो गया। सर फिर अब क्या करना है? अब ध्यान से क्लोजिंग समझना बेटा, बच्चों को ना क्लोजिंग करनी नहीं आती, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, रट्टे मार रहे बच्चे, क्या कर रहे हैं जो उनको क्लोजिंग नहीं समझ आ रही। ध्यान से समझोगे बेटा, यहाँ लिखा हुआ है 2,40,000। देखो, सबसे पहले तो जो हमारे पास रिटायरिंग पार्टनर होगा उसको क्लोज करना है। ओके, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को हमने भेजना है, बाकी पार्टनर तो है यहाँ पे। देखो, 2,40,000 और 70, ये हो गया 2,40 से 70, 3,10,000। 3,10 में से 10 गया तो भाई का बैलेंस आ रहा है कितना? 3 लाख रुपए। और हमें ना लास्ट पॉइंट क्या बोला गया था, अदरवाइज ना बोला जाता तब भी हम यही करते। द अमाउंट पेबल टू कनिका वॉज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, यानी जो भी अमाउंट निकलेगा कनिका का वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो कैपिटल को खत्म करके यहाँ बैलेंस शीट ही नहीं दिखाएंगे, लोन अकाउंट दिखाएंगे, कनिका's लोन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। आई होप सो समझ आता है। क्या एंट्री हो रही है सर? कनिका का कैपिटल खत्म किया, कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी थी, खत्म हुआ, डेबिट हुआ, टू कहां ट्रांसफर कर दिया? कनिका के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। सो दिस विल बी द एंट्री वी नीड टू पास। आई होप सो समझ आता है। ओके बेटा, क्लियर है काम? तो यहाँ पर ये एंट्री हो गया। बाकी पार्टनर्स के लिए क्या करेंगे? बाकी पार्टनर्स के लिए बैलेंस शीट ही निकाल देंगे। 1,20,000 यहाँ टोटल है बेटा, 1,20,000। 1,20 में से माइनस करेंगे कितना? 35, 40, तो यहाँ आ गया 80,000 इसका बैलेंस शीट ही। दूसरे वाले का निकाल दो, 80 और 20 1 लाख। 1 लाख में से ये भाई माइनस करेगा 35, 40, तो ये आ गया 60,000 का बैलेंस। आई होप सो समझ आता है। चलो बैलेंस शीट बना दे। बैलेंस शीट में आपको पुरानी बैलेंस शीट कॉपी करनी है, बस एसेट में उठाए हम बैंक, बैंक 60,000 का है, डेटर 60,000 का है, स्टॉक हमारा चेंज हुआ था। ठीक है, देखो बैंक 60,000 का है, स्टॉक भी 60,000 का था। सॉरी, बैंक के बाद डेटर है, डेटर 60,000 का सर, स्टॉक नहीं है। बैंक के बाद डेटर्स है हमारे पास ऑफ ₹60,000। स्टॉक तो हम लोग 120% पे ले आए थे ना, है ना, यानी कि 1,20,000 पे ले आए थे। और जो उसके अलावा हमारी फिक्स एसेट थी वो वैल्यू हो गई थी हमारी 3 लाख पे। हमें एक पॉइंट गिवन था, ठीक है, फिक्स एसेट 3 लाख पे वैल्यू हो गई थी। बैंक से हमने किसी को पेमेंट वगैरह की नहीं, तो चेंजेस है नहीं, यहाँ पर और कुछ आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा सर? जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था वो तो बांट के खत्म कर दिया। लाइबिलिटी साइड पे आए, क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं है, प्रोविडेंट फंड में कोई चेंजेस नहीं है। ये दिखा दो एज इट इज। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है 53,000 के। फिर है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ, ये है 47,000 का। इनमें कोई चेंजेस नहीं है। देखो बेटा, इनमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते। तीनों का कैपिटल अकाउंट नहीं सर, इस बार कनिका का नहीं आएगा, आएगा दिशा और कबीर का। यहाँ दिखा दो बेटा, दिशा's कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और कबीर्स कैपिटल अकाउंट। इनके बैलेंसेस कौन से वाले सर? जो इनके यहाँ से निकले ये वाले बैलेंसेस 80,000, क्योंकि ये भी तो बैलेंसिंग फिगर है ना, अल्टीमेट इनके बैलेंसेस यही निकल रहे हैं। 80,000, 60,000, तो 1,40,000 का तो कैपिटल के बैलेंसेस आ गए। और उसके अलावा जो कनिका को पैसा देना है, अब वो कैपिटल के बेस पे नहीं देना, पर लोन के लिए तो देना है ना। तो कनिका लोन अकाउंट 3 लाख का निकला था। ये सर हमने सब कुछ दिखा दिया, टोटल करो इक्वल आ जाना चाहिए एक ही बार में। आओ करते हैं। 3 लाख, ये तो हो गया सर हमारे पास 4, 5, 5,40,000 यहाँ का टोटल आ रहा है। और यहाँ चेक करें, यहाँ पर आ रहा है सर 6 और 6 1 20, 1 20 2 40 और 3 5,40,000। सर बधाई, खुशी का माहौल बन गया, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो एक बार में मैच हो गया। आई होप तो समझ आता है। आपने देखा होगा रिटायरमेंट को करने में, रिटायरमेंट के फुल फ्लेज क्वेश्चन को करने में हम लोगों को एडमिशन से थोड़ा सा कम टाइम लगा है। उसका कारण ये है कि बेटा बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो वहां पर सीख आए थे। हमारा कहां तक का काम, जब तक हमने एक गुडविल वगैरह पे नहीं किया तब तक का काम तो बिल्कुल सेम ही चल रहा था। तो इसीलिए कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ध्यान से समझो, आराम से रिटायरमेंट अटेम्प्ट करके आओगे, पेपर में 6 से 8 नंबर दे के जाता है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से देख लो बेटा, इसके वर्किंग नोट्स ये रहे, पूरा कुछ नहीं है, पॉज करके वीडियो को आराम से देख लो। बुक हमारे टीएस ग्रे वाला, क्वेश्चन नंबर 32 हमने किया। ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन, ये रहा उसका वर्किंग नोट। और मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं।
हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोल के चलूंगा, थोड़े से पॉइंट्स भी अच्छे हैं इस क्वेश्चन के। आओ देखें, और ये फॉरन 2017 में एक बार आया भी हुआ है। आओ देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एनएसजी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 ऑन 31st March 16 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। तीन पार्टनर है एनएस और जी, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:5। उनकी बैलेंस शीट गिवन है 31st March 16 पे। क्या बैलेंस शीट है बेटा, क्रेडिटर है जनरल रिजर्व पर टिक किया, कैपिटल अकाउंट्स है एनएसजी के, कैश डेटर्स, डेटर्स के ऊपर एक प्रोविजन बनाया हुआ है, स्टॉक मशीनरी पेटेंट बिल्डिंग, और बिल्डिंग के अलावा एक प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। एडजस्टमेंट्स पे है, जी रिटायर हुआ, एनएसजी में से जी रिटायर हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 थी। ओके, जी रिटायर हुआ ऑन द अबव डेट एंड इट वाज एग्री दैट, क्या एग्री हुआ कि डेटर्स ऑफ ₹6,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट and a provision of 5% on the debtors for bad and doubtful debt will be maintained। कह रहा है कि हमने ना जो डेटर्स के ऊपर प्रोविजन सोच के रखा था 15,000, यानी पैसा डूबना 15,000, पर डूबा कितना 6,000। कह रहा है 6,000 का तो रियल पैसा डूब गया, और उसके अलावा जो डेटर्स बचेंगे उनके ऊपर 5% का प्रोविजन बना लेना। एक अच्छा पॉइंट है, मैं इस क्वेश्चन के लिए 4 पॉइंट दे सकता हूँ इसको, बच्चों को डाउट आता है इसको, तो इसलिए अच्छे समझ लेना। Patents will be completely written off and the stock machinery building will be depreciated by 5%। कह रहा पेटेंट्स को पूरा खत्म कर देंगे और स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी 5% से। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ ₹30,000 विल बी टेकन इनटू, कह रहा है 30,000 के क्रेडिटर है उनको भी रिकॉर्ड करो, और एन और एस की न्यू रेशियो विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3, ये भी गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन जीज रिटायरमेंट वाज वैल्यूड एट 90,000। थैंक यू सर, एहसान करने के लिए हमें फर्म की गुडविल निकाल के दे रहा है कितनी की, 90,000 की। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन जीज रिटायरमेंट। ठीक है जी, हम लोगों को जी के रिटायरमेंट पे बुक्स ऑफ द फर्म बना के दिखानी है। देखो बुक्स ऑफ द फर्म में हमें क्या दिखाना है, जर्नल दिखानी है, प्रॉपर क्वेश्चन नहीं करना सर, यानी कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जर्नल करके दिखाना है। देखो मैं तो ना यहाँ पर ऐसे ही कर दूंगा, बट आप लोग ना प्लीज जर्नल का फॉर्मेट बना लेना। आई होप सो आपको पता है सब कुछ जर्नल का फॉर्मेट कैसे होता है, यहाँ पर पता है ना सबको बेटा। डेबिट क्रेडिट आता है, ठीक है, डेबिट क्रेडिट के बाद क्या क्या आ जाता है सर, डेबिट क्रेडिट। मैं आपको छोटा सा फॉर्मेट बस सैंपल के फॉर्म में दे रहा हूँ। डेबिट क्रेडिट, एलएफ का अमाउंट कॉलम जरूर बनाना, ठीक है, और यहाँ पर एक डेट का कॉलम भी बनाना जरूरी है, भले डेट होना हो आप डेट का कॉलम जरूर बनाएंगे। ओके, और ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट है। मैं तो इतना सा बना के दिखा रहा हूँ, बट आप प्रॉपर सारी एंट्री फॉर्मेट में ही करोगे। तो अगर मैं शुरू करूँ तो एंट्री में सबसे पहले क्या एंट्री करेंगे सर, उसी तरीके से स्टार्ट करो जैसे ना आप एक अकाउंट बनाने का क्वेश्चन करते हो। अकाउंट बनाते हो सबसे पहले रिवैल्यूएशन को खत्म करते हैं, यहाँ पर भी रिवैल्यूएशन के पॉइंट उठाओ। रिवैल्यूएशन में सबसे पहले मैं डेटर्स वाला पॉइंट गिवन था, 6,000 रुपए के डेटर रिटर्न ऑफ हुआ बैड डेट। चलो प्रॉपर करके दिखाता हूँ। देखो बैड डेट की जनरली एंट्री होती है कि बैड डेट बिजनेस का लॉस होता है, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर कम हो जाएंगे बैड डेट के नाम से। सर कितना डूब गया, 6,000। अब उसके बाद ये वाले जो बैड डेट्स होते हैं इनको चार्ज करवाना होता है। जनरली जब ना मुझे प्रोविजन नहीं गिवन होता तो मैं इसको रिवैल्यूएशन से चार्ज करवाता हूँ, पर इस बार तो प्रोविजन गिवन है ना, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6,000 रुपए वहां से चार्ज करवाऊंगा क्योंकि क्रेडिट बैलेंस रखा होता है उसका, तो और ये बैड डेट जो थे ये खत्म कर दूंगा। तो ये एंट्री होगी बैड डेट को चार्ज करवाने की 6,000। सर फिर बाकी जो प्रोविजन बनाना है आओ दिखाऊं तुम्हें। देखो कितने के डेटर पड़े थे मेरे पास, 135। अब 135 में से 6,000 के तो प्रॉपर बैड डेट हो गए, बचा कितना 129। 1,29,000 का कितना परसेंट बनाना है सर, 5%। 1,29,000 का 5%, अब बनाए 1,29,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100, सर ये बनता है 6450। यानी ध्यान से सुनो, ये अमाउंट बचा, इसका 5% का जब हमने प्रोविजन बनाया विच इज 6450। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, पहले प्रोविजन था 15,000, इसमें से 6,000 का यूज कर लिया, बैड डेट हो गया था, है ना बेटा, तो बचा कितना था 9,000। 9,000 का प्रोविजन बचा हुआ है, बट रिक्वायर्ड कितना है 6450, यानी कि सर माइनस करो इसमें से, तो मैं कह सकता हूं कि 2550 का प्रोविजन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, अब उसकी नीड नहीं है, प्रोविजन को रिवर्स कर देंगे। तो क्या एंट्री करेंगे सर, यहाँ पर हम प्रोविजन रिवर्स करेंगे तो फायदा हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू, वो प्रोविजन जो रिवर्स करेंगे तो फायदा होगा, तो डालेंगे कहाँ पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। आई होप सो समझ आता है कि हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया 2550 का। फिर से समझ लो 2550 कैसे आता है सर, 15 का प्रोविजन पड़ा था, 6 उसमें से बैड डेट यूज कर लिया, 9 बचा, बट रिक्वायर्ड कितना है, बचे हुए डेटर का 5% विच इज 6450, तो जो बचा हुआ है वो रिवर्स हो गया, प्रोविजन हमने ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे। सर देखो हमने इतनी सारी एंट्रीज पास करी है, कई सारे बच्चे ना क्या करके आएंगे, ठीक है, या कई सारी बुक्स में भी इवन गिवन होगा आपको सिर्फ ये वाली एंट्री है,
ठीक है, बैड डेट तो प्रोविजन से पहले एडजस्ट कर देगा। ज्यादा बात है ये वाली तो कहीं पर भी नहीं होगी। बट अगर आप ये करके आ जाते हो एंट्री, तो आप अपने टीचर को, एग्जामिनर को एक ऐसा एज दे के आ रहे हो कि बेटा हो सकता है आपका पूरा पेपर चेक किए बिना ही आपको फुल मार्क्स दे दे वो, अगर ऐसे ऐसे आप गेम खेल के आते हो उसके साथ, तो ऐसे ऐसे काम करके आते हो। यानी आप अपनी नॉलेज की प्रदर्शनी करके आ रहे हो, दिखा के आ रहे हो कि आप कितना नॉलेजेबल है, विच इज अ गुड थिंग। ओके, चलिए फिर अब इसके बाद क्या एंट्री करेंगे, हम अभी रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स ही कर रहे हैं। तो रिवैल्यूएशन में अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, डेटर वाला खत्म किया, पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, मशीनरी, स्टॉक, बिल्डिंग तीनों को डेप्रिशिएट करना है। यानी हमें लॉस क्या क्या हो रहे हैं सर, देखो जो भी एसेट लॉस होती है, एसेट क्रेडिट हो जाती है, तो सबसे पहले पेटेंट्स का लॉस हो रहा है, फिर टू स्टॉक, फिर टू मशीनरी, और क्या था सर, एक चीज और थी ना, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, बिल्डिंग भी 5% से डेप्रिशिएट हुई है, टू बिल्डिंग। अब देखो मैंने सारे लॉस की एसेट्स को एक साथ दिखा दिया और सबको ट्रांसफर कहाँ पे कर दूंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस सबका एक साथ डाल दूंगा। आओ देखिए पेटेंट कितने किया सर, पेटेंट थे कंप्लीटली रिटर्न ऑफ हो गए सर, पेटेंट है 90,000 के, ठीक है जी, पेटेंट की जगह पे डाल दो जी 90,000 रुपए के पेटेंट रिटर्न ऑफ हो गए, यानी खत्म हो गए, एसेट खत्म हो गई। और स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक है सर 150 की, बिल्ड मशीनरी है 450 की, 150 का 5% कितना होता है सर, 15×5 = 7500, और 450 का 45,000 का आता 22,500, 22,500 से ये राइट ऑफ हो गया। बिल्डिंग कितने की है सर, बिल्डिंग है 3 लाख के, 3 लाख का 5% 15,000 रुपए, ये राइट ऑफ हो गया। आउट देखें टोटल कितना है सर, ये हो गया 30, और 30 और 15 45, यानी 135, टोटल लॉस आ रहा है 1,35,000। आई होप सो समझ आता है। तो हमने एक और पॉइंट रिवैल्यूएशन का खत्म कर लिया। और नेक्स्ट पॉइंट पे चले बेटा, क्वेश्चन में जनरली मांगी गई है, ध्यान से करते जाओ। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स रिकॉर्ड करो 30,000 के, क्रेडिटर्स रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी टू क्रेडिटर, लॉस हो गया लायबिलिटी बढ़ने से, कहाँ डाल देंगे वो लॉस सर, रीवैल्यूएशन के अकाउंट में डाल देंगे। ले भाई पकड़ रिवैल्यूएशन 30,000 रुपए का और लॉस पकड़ तू, ये हो गया 30,000 का और एक लॉस। आई होप सो समझ आता है ये भी। कोई भी डाउट रहता है तो बेटा पूछते रहो, साथ साथ कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है, जैसे ही मैं कमेंट देखूंगा रिप्लाई जरूर करूंगा तुम्हारे डाउट का, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, क्वेश्चन है करने लायक, ऐसी बात नहीं है कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ आराम से कंफर्ट जोन में समझ सकते हो, ऐसे क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आओ, ठीक है। देखो जी हम लोगों ने अपनी सारी एंट्रीज रिवैल्यूएशन की खत्म कर ली, हाँ सर रिवैल्यूएशन का ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट, तीनों खत्म हो गए। अब हम लोग रिवैल्यूएशन क्लोज करवाएंगे जैसे अकाउंट बनाते हुए करते हैं। तो अगर मैं रिवैल्यूएशन क्लोज करवाऊं तो रिवैल्यूएशन क्लोज करवाने में मुझे क्या क्या दिखता है, आओ देखें। रिवैल्यूएशन क्लोज करवाने के लिए मैं डेबिट साइड वाला टोटल देख लूं पहले रिवैल्यूएशन का, ये पहले क्रेडिट वाला देख लो। क्रेडिट में तो बस एक ही है 2550, बाकी सारा डेबिट में ही है। डेबिट में है मेरे पास 1,35,000 और 1,30,000, तो डेबिट में टोटल हो गया सर 1,65,000, इसमें से 2,550 माइनस कर दो, 1,65,000 में से यहाँ करते हैं सर 1,65,000 माइनस 2,550, सर ये आता है 162,450, लॉस आ रहा है हमारे पास 162,450 का, ठीक है जी, यही आ रहा है, देखो जरा सर रिवैल्यूएशन लॉस 162,450, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ यानी डेबिट बैलेंस आया, तो क्रेडिट करे खत्म करेंगे टू रिवैल्यूएशन, और वो लॉस किस किस को दे देंगे। ये सारा काम सर लास्ट जो हमने चैप्टर किया एडमिशन सब उसमें भी किया हुआ है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालना बांटना, तो इसलिए इस काम को कुछ हवा मत बनाना। 162,450 यहाँ दे दिया, ठीक है, किस किस को देना है, एनएसजी को, तो एन्स कैपिटल अकाउंट में लॉस जाएगा, एस के कैपिटल अकाउंट में लॉस जाएगा, और जी के कैपिटल अकाउंट में लॉस जाएगा। ये सारे अकाउंट क्या होंगे सर, ये सारे अकाउंट डेबिट होंगे, ठीक है। 162,440, वो सॉरी 162,450, और रेशियो क्या थी पार्टनर्स की 235, इन्हें डिवाइड करेंगे इसको 10 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा सर 32,490 फर्स्ट पार्टनर का, 32,490। अच्छा क्वेश्चन है सर, ध्यान से करो, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 3, 4,8,735 इसका, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 5, 8,1,225। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, साथ में कैलकुलेटर लेके बैठो अपने दिमाग वाला और साथ साथ कैलकुलेशन करते रहो आराम से। देखो जितना खुद क्वेश्चन को करोगे उतना ही अच्छे से और उतना ही जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए हम कहाँ पहुंच गए, हमने रिवैल्यूएशन का सारा काम खत्म कर लिया। इसके बाद क्या क्या काम होता था सर, पहला काम ट्रांसफर ओल्ड बैलेंसेस टू द पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो तो करना ही नहीं होता, बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती। नेक्स्ट स्टेप होता था ट्रांसफर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, सर कर तो दी। थर्ड स्टेप होता था डिस्ट्रीब्यूट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, सर इस क्वेश्चन में हमें एक जनरल रिजर्व गिवन है 90,000 का, ये बांटेंगे, एनएसजी पार्टनर थे ना, हाँ जी, जनरल रिजर्व बांटेंगे, क्रेडिट बैलेंस था, डेबिट हो जाएगा जनरल रिजर्व, खत्म हुआ। और किस में बांटना है, टू एन्स कैपिटल अकाउंट, टू एस का कैपिटल अकाउंट, एंड टू
जी के कैपिटल अकाउंट में, इन तीनों में बांटेंगे हम लोग। आई होप सो समझ आता है बेटा। ठीक है, 90,000 को बांटेंगे 2, 3, 5 में, यानी डिवाइड बाई किया 10 तो 9,000 आया, 9 टू द 18, 9 थ्री द 27 एंड 9 5 द 45। ठीक है, ये बांट दिया सर। और क्या था हमारे पास, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में तो यही था, लॉसेस में हमें डेबिट में ये गिवन है 75,000। 75,000 बांटेंगे हम लोग। ठीक है, वो हमारा लॉस है ना, तो उस केस में तो हमारा जो लॉस है यानी डेबिट बैलेंस है, तो क्रेडिट करके खत्म करेंगे और तीनों पार्टनर्स जो है वो डेबिट होंगे, उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, लॉस मिलेगा उनका। तो एन एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या आएगा सर यहाँ पर, टू किसका कैपिटल अकाउंट सर, ध्यान से सुनो, टू कोई कैपिटल अकाउंट नहीं सर, प्रॉफिट एंड लॉस, जो लॉस है वो बांट रहे हैं हम। कितना सर, 75,000। 75,000 को बांटेंगे तो 7500 मल्टीप्लाई टू 15,000, और ये आएगा 22,500, और ये आएगा 37,500। ये बांट के किया हमने खत्म। आई होप तो समझ आता सर। सारी गेम कैलकुलेशन किया और कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन और लैंग्वेज, कैलकुलेशन और लैंग्वेज। अगर आप इन दोनों पर कंट्रोल बनाना जान गए तो अकाउंट्स में कुछ है ही नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी और कुछ भी नहीं बेटा। ठीक है, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को अगर ये दिक्कत आती है ना कि बेटा अंग्रेजी में दिक्कत आ रही है, फिर तो बेटा बहुत ही बड़ी दिक्कत है, प्राइवेट स्कूल छोड़ दो। ठीक है, नहीं सर हम नहीं छोड़ेंगे, हमें तो अच्छे से आती है, वेरी गुड, मैं भी यही चाहता था। चलो फिर कहां तक पहुंच गए सर, पार्टनर्स कैपिटल का स्टेप कर लिया, कौन सा वाला सर, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस वाला। इसके बाद स्टेप क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट, वो याद करो गुडविल वाला पॉइंट। गुडविल वाला पॉइंट में क्या गिवन है सर, हमें फर्म की गुडविल निकाल के गिवन थी। इसके अंदर जो रिटायरिंग पार्टनर है, कौन रिटायर हो रहा है, जी। ठीक है, एनएसजी में से जी रिटायर हो रहा है, लास्ट पार्टनर। ठीक है, उसका शेयर निकालेंगे, यानी यहां पर मैं निकालूंगा, अब यहां पर निकाल दू साइड में कहीं पे या ऊपर, इसी के सामने निकाल देता हूँ। जी इज गुडविल, जी की जो गुडविल आएगी, फर्म की गुडविल 90,000 है, इसके अंदर 5/10 इसकी गुडविल आएगी, यानी 45,000। कौन कौन पे करेगा सर, 45,000 को पे करेंगे एन और एस अपनी कौन सी रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा वैसे तो, चलो नीचे प्रॉपरली कर देता हूँ यार, तुम्हें ना बाद में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, जी गुडविल निकालोगे पहले, ये आई सर 90,000 में, कितनी सर, 5/10 विच इज 45,000, और ये पे करेंगे एन और एस अपनी गेनिंग रेशियो में। हमें ना यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी गेनिंग रेशियो की। सर क्यों कर रहे हो, पिछले क्वेश्चन में तो नहीं की थी बेटा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ना हम लोगों को न्यू रेशियो गिवन नहीं थी। इस बार इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो ये देखो गिवन है, न्यू रेशियो है 2:3, और ओल्ड रेशियो की क्या बचती है, 2:3 बचती है। सर बच गया बच गया बच गया, काम ही बच गया। देखो 2:3:5 रेशियो थी एन एस और जी की, जी रिटायर हो गया था, न्यू क्या बचती है 2:3, और इसने भी 2:3 गिवन है। अगर ये सेम है, जो बचती है अपने आप और जो इसने गिवन है वो दोनों सेम है, तो यही गेनिंग हो गई, यानी गेनिंग निकालने की जरूरत नहीं है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, एन एस टू जी में जो गुडविल मिलेगा 45,000, वो 2:3 में ही मिलेगा, यानी 2:3 का मतलब डिवाइड बाई 5 करेंगे, 9 टू द 18 और 9 थ्री द 27। यह क्या एंट्री बन रही है, ये एंट्री यहां करो सर, साफ साफ। ठीक है, यहां पर आ रहा है हमारे पास एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू किसका कैपिटल सर, ठीक है, एन सॉरी एन और एस का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जी, जी को मिलना है सर, कितना कितना अभी अभी निकाला, 18 इसने दिया, 27 इसने दिया, 45 भाई को मिल गया सर, एंट्री खत्म हो गई। एक एंट्री, अब जो बच्चा यहाँ पर नहीं करके आएगा ना, उसका ना 1 से 1.5 नंबर कट जाएगा। कौन सी एंट्री सर, देखो रिटायरमेंट है सर, रिटायरमेंट के टाइम पे जो रिटायरिंग पार्टनर है वो जा रहा है भाई, तो जाते हुए अपना बैलेंस तो लेके जाएगा। देखो जिन पार्टनर्स का बैलेंस शीट ही निकलना है उनके लिए एंट्री करने की जरूरत नहीं है, पर जो पार्टनर जा रहा है वो तो बैलेंस लेके जाएगा ना। जरा देखो जी रिटायर हुआ है, तो जी को बैलेंस मिला एक 4,50,000 का, ये उसका कैपिटल का बैलेंस था, जोड़ते जाना बेटा, 4,50,000 उसको कैपिटल का मिलना था, 4,50,000 प्लस उसको और क्या क्या मिलना था, प्लस तो नहीं बेटा, यहाँ पर उसको देखो ये रिवैल्यूएशन का लॉस मिला था 8,1,225, यानी इसमें से माइनस करो 8,1,225, ये लॉस उसको मिला था। उसके अलावा यहाँ पर जनरल रिजर्व का पैसा उसको मिला था, प्लस कर दो इसमें 45,000। ठीक है, फिर उसके पैसा और कट गया था किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का 37,500 माइनस 37,500, ये कट गया था। फिर उसको और मिला था गुडविल का 45,000 प्लस 45,000। ठीक है, यानी टोटल 421,275 उसका बैलेंस आ रहा है। आप भी कैलकुलेट करोगे, आएगा बेटा 421,275, ये पैसा उसको मिलना है, यानी उसके क्रेडिट में बच रहा है, तो उसको डेबिट करके खत्म करेंगे और उसका बैलेंस जो है वो ट्रांसफर करेंगे जी के लोन अकाउंट में। कितना, 421,275। अब हुआ है ये हमारा क्वेश्चन जो है वो खत्म। ये देखो 421,275 का बैलेंस आया। कैसे आया सर, आपने जो उसकी सारी क्रेडिट वाली आइटम्स थी, देखो पहले तो उसका बैलेंस शीट का
बैलेंस कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस उठाया, इसके अंदर मैंने जो रिवैल्यूएशन डेबिट जो जो उसके लॉसेस थे बेसिकली, देखो यहाँ कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा था, यानी ये कम हो रहा है, फिर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, बढ़ रहा है, फिर डेबिट हो रहा था, कम हो रहा है, और फिर बढ़ गया था। ये सारे बैलेंसेस को एड लेस किया तो ये मेरे पास 420 और 275 का बैलेंस आ गया, जो कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। एक अच्छी वीडियो बनाई हमने, बहुत कुछ डिस्कस किया, बड़े क्वेश्चंस किए। अगर इतना तुम समझ के कर रहे हो तो भाई बेड़ा पार है तुम्हारा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो, लगे रहो, माँ बाप का नाम रोशन करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी बहुत अच्छे और क्वेश्चंस के साथ। तब तक इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज करो और थैंक यू।